हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपा मिश्रा, आपकी फिजियो गाइड। मैं यूके में वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट हूं और आज मैं आपको गर्दन का गलत पोस्चर या पुअर पोस्चर के बारे में बताऊंगी। तो हमारी गर्दन का पुअर पोस्चर क्यों होता है? अगर हम बहुत लंबे समय तक गलत पोस्चर में बैठ के टीवी देखें, कंप्यूटर पे काम करें, मोबाइल फ़ोन करें, पढ़ें, घर का काम करें या फिर गलत पोस्चर में सोएं। गलत पोस्चर में रहने से धीरे धीरे आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसका कर्वेचर धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, ख़त्म होने लगता है, जिसके चलते आसपास की जो मांसपेशियां हैं वो धीरे धीरे बहुत टाइट होने लगती हैं। तो आप चिन आगे इस तरह पोक होने लगता है और गर्दन में बहुत दबाव पड़ता है और शोल्डर इस तरह राउंड हो जाते हैं। ख़राब पोस्चर को हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं प्रभावी रूप से, आप मेरे वीडियोस में देखिए। गलत पोस्चर में रहना एक बहुत ही आम समस्या बन गई है। आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या मोबाइल फ़ोन सोच के देख रहे हैं कि अभी मैं बस 5 मिनट ही काम कर रहा हूँ, लेकिन पता चला आपने आधा घंटा इस पोजीशन में अपनी गर्दन में निकाल दिया। तो अपने सही पोस्चर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप 5 मिनट के लिए कर रहे हो, चाहे 10 मिनट के लिए, चाहे सारे दिन के लिए। क्योंकि अगर आप एक ही पोजीशन में, एक ही स्थिति में लंबे समय तक रहते हैं तो आपकी जो चेस्ट मसल्स हैं आगे की धीरे धीरे टाइट होने लगती हैं, जिसके कारण आपके शोल्डर इस तरह राउंड होने लगते हैं और पीछे की जो मसल्स हैं शोल्डर ब्लेड वाली, ये बहुत लेंदन या लंबी हो जाती हैं। तो इस तरह का पोस्चर होने के कारण आपकी धीरे धीरे गर्दन पे भी प्रभाव पड़ता है और आप इस तरह के पोस्चर में रहने की आदत डाल लेते हैं और काम करने की आदत डाल लेते हैं। अगर आप घर में लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ध्यान रखिए कभी भी सोफ़ा पे बैठ के या लेट के काम ना करें। रिसर्च भी शो करता है कि अगर ये प्रूव करता है अगर आप अपने पोस्चर का काम करते वक्त ध्यान ना रखें तो धीरे धीरे आपकी मांसपेशियों और हड्डियों में बदलाव आने लगते हैं और इस जनरेशन में धीरे धीरे आने ही लगे हैं। जैसे आपने कि टेक्स्ट नेक का नाम सुना होगा, जो कि बच्चों में आजकल बहुत ही आम समस्या हो गई है, क्योंकि वो वीडियो गेम्स खेलते हैं, कंप्यूटर पर बैठ के मोबाइल करते हैं, पढ़ते हैं घंटों घंटों। तो फिर सही पोस्चर क्या है? सही पोस्चर है आप जब बैठें तो आपका जो पैर हैं, आपके फीट हैं, वो ज़मीन पे लगे हुए होने चाहिए। आपका नी या घुटना आपके हिप के साथ 90 डिग्री में होना चाहिए और आपका हिप भी लगभग 90 या 100 डिग्री में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊंचा उठा हुआ नहीं होना चाहिए। कमर के पीछे मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट लगा रखा है जिसको लंबर सपोर्ट बोलते हैं। इससे कि आपकी जो लंबर रीढ़ की हड्डी है उस पर कर्वेचर बना रहता है, उसका नॉर्मल कर्वेचर। आपके शोल्डर ब्लेड जो हैं पीछे की तरफ होने चाहिए, सीधे और पीछे की तरफ। आपका जो आर्म है वो बॉडी के साथ होना चाहिए, कोहनी 90 डिग्री पर आपके आर्म के साथ। और रिस्ट के लिए यहाँ पर एक सपोर्ट है और मैं लैपटॉप पे काम करते वक्त भी माउस का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि नहीं तो आपके रिस्ट पे आप इस तरह करेंगे अप्रोच तो फिर वो आप गलत पोस्चर में ही जा रहे हैं। स्क्रीन का हाइट है वो आपकी आंखों के लेवल तक होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे मैं लैपटॉप पे काम कर रही हूँ, मैंने इसको थोड़ा सा ऊंचा उठा दिया है। तो इस तरह का जो पोस्चर है जिसमें कि आपकी गर्दन पीछे की तरफ है, एक आर्म डिस्टेंस पे आपका लैपटॉप स्क्रीन है, आपके कंधे, आपका हाथ, आपके पैर सब एक अच्छी पोस्चर में है। इस तरह आप अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे काम कर सकते हैं एक सही पोस्चर में। और मेरे पास यहाँ पर एक कीबोर्ड भी है, मैं इस तरह अप्रोच नहीं करके एक लैपटॉप के साथ कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। पोस्चर की तो बात हमने की, लेकिन हम क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं इस पोस्चर को सही रखने के लिए? तो जैसे कि आप कंप्यूटर पे लंबे समय तक काम कर रहे हैं, एक बहुत ही बेहतर एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ, बढ़िया, आपकी चिन टक इन। इस तरह के आप 5 या 7 रेपिटेशन हर घंटे कर सकते हैं। दूसरी, अपने शोल्डर ब्लेड जो हैं उनको मोबिलाइज कर सकते हैं इस तरह। 5 से 7 बार हर 1-2 घंटे में करते रहें।
और अपनी गर्दन को दाएं और बाएं 5 से 7 बार हर 1-2 घंटे में करते रहें। और इन मांसपेशियों को थोड़ा सा स्ट्रेच करने के लिए, खींचने के लिए, और होल्ड करें कम से कम 30 सेकेंड। एक ही बार करें, दिन में 5-7 बार कर सकते हैं आप ये वाला स्ट्रेच। तो मैं आशा करती हूँ कि इन एक्सरसाइज से आप भी लाभ उठाएंगे। सो मेरे आगे के वीडियो देखिए अगर आपको और कोई गर्दन की समस्या है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे फिजियो गाइड चैनल में सब्सक्राइब करिए। मैं हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड करूँगी, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस कंडीशन की नेक्स्ट लेवल की एक्सरसाइज देखने के लिए आप मेरे वेबसाइट physioguide.org में विजिट करें।